अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं डॉक्टर अहमद व्लॉग्स। नाज़रीन, मैं अपने व्यूअर्स को एक और व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं। वो मुझे एक बात याद आ गई इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब कहते थे कि एक सहाफ़ी ने अदालत में खान साहब से सवाल किया था खान साहब की गिरफ्तारी से पहले कि इमरान खान साहब आपको ये लोग गिरफ्तार करने का सोच रहे हैं, हुकूमत आपको गिरफ्तार करना चाहती है। खान साहब ने उस वक्त एक तारीखी जुमला कहा था जो मुझे बार बार याद आ रहा है कि अगर इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया ना, मैं जेल में जाके इनसे भी अब से भी ज्यादा बल्कि खतरनाक हो जाऊंगा। और खान साहब ने अपनी उस बात पे कायम है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। नाज़रीन, अलकादर ट्रस्ट का जो केस 190 मिलियन पाउंड का जो केस चल रहा है इमरान खान साहब पे, ये वो वाहिद केस है जिसका कोई, वैसे तो इनके 200 से ऊपर इमरान खान साहब पे केसेस हुए, किसी केस का कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन ये जो केस था ना, इस पे जितना एक तशहीर की गई इस केस की, इसकी और तोशेखाना की, तो उससे ज्यादा किसी केस की नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह तोशेखाना तो वैसे ही उड़ गया है। तो अब बाकी बता था ये 190 मिलियन पाउंड यानी कि अलकादर ट्रस्ट जो केस इमरान खान साहब पे चल रहा था, ऑलमोस्ट खान साहब को 1.5 साल से ऊपर का टाइम पीरियड हो गया जेल में। तो खान साहब जेल में जब बैठे हैं, खान साहब ये नहीं कहते कि जी मैंने जी हॉस्पिटल जाना है, मेरी जी तबीयत खराब हो रही है, मैंने जी सर्जरी करानी है, और मेरी जी कमर की हड्डी खराब है, टूट रही है, सॉरी मेरे जी प्लेटलेट्स कम है, मैंने जी लंदन जाना है, मैंने जी दुबई जाना है, और पता नहीं कहां जाना है। खैर, खान साहब जी अपील लोगों हुकूमत से करते हैं कि मुझे जी डंबल ला के दिए जाएं। वो जी मेरा कमरा छोटा है, मैंने एक्सरसाइज करनी है, मुझे डंबल ला दे, मुझे बुक्स ला दे। 1.5 साल से ऊपर इस निजाम ने कोशिश की इमरान खान के घुटने को टेके वो बंदा, लेकिन वो खान साहब ने कहा था ना कि मैं जब जेल में जाऊंगा इनके लिए ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, और वही सेम हुआ है। इमरान खान साहब इनके लिए अब वबाले जान बन गए हैं। अब वो जिस तरह होता है ना कि एक हड्डी जब अटक जाए ना गले में, ना वो बाहर आने की कोशिश करती है और ना अंदर जा रही है, वो दर्द कर रही है। खान साहब इस सिस्टम के गले की हड्डी बन गए हैं, इस हुकूमत की गले की हड्डी बन गए हैं। अब ये खान साहब को नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं उतर रहे, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं निकल रहा बाहर। वो दरमियान में खड़े के ना वो हड्डी तकलीफ दे बन रही है, इस सिस्टम के लिए भी, इस हुकूमत के लिए भी। मैं बताता हूँ वो कैसे। इस हुकूमत के औसान खता इस तरह है, आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि तोशेखाना मैं अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड का जो केस था, उसमें जी पहली तारीख थी 26 दिसंबर फैसला आना था। 26 दिसंबर को डिले होकर इन्होंने किया जी 3 जनवरी को 3 जनवरी को डिले हुआ। इन्होंने कहा जी 11 जनवरी को होगा, 13 जनवरी को, सॉरी 13 जनवरी को। फिर ये 13 जनवरी अभी कल परसों जो डिले हुआ है, कल बल्कि अब वो डिले हो गया, फिर 17 जनवरी को हो गया। हद तक पूरी कर ली हुकूमत ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, इस सिस्टम ने। इमरान खान साहब से वो भीख मांग रहे हैं। मैं एक और आपको अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि खान साहब को जो ऑफर्स मिल रही है ना, वो खान साहब को ऑफर्स मिल रही हैं इस वक्त, जो कहते थे ना कि खान साहब एनआरओ मांग रहे हैं। अब ये हुकूमत खान साहब से एनआरओ मांग रही है। खान साहब जी तुसी साड़ी जान छड़ दो, ते वो कह रहे हैं कि बाहर निकले, अब जाएं, हम छोड़ देते हैं। लेकिन खान साहब को जो 4 ऑफर्स हैं, मैं अपने व्यूअर्स को बता देता। पहली जो खान साहब को ऑफर हुई है ना कि हम आपको जेल से निकालते हैं, आप मुल्क सिरे से मुल्क से बाहर चले जाएं, मुल्क में रही ना। लेकिन खान साहब कहते हैं ये तो नहीं मानना, मुल्क मेरा मुल्क है, मैंने इस मुल्क में मैं बड़ा हुआ हूँ, इसी मुल्क में ही मैं रहूंगा, और इसी मुल्क से ही मेरी मतलब लगाव है, मैं इस मुल्क को नहीं छोड़ देता, मेरा अपना मुल्क है। दूसरी ऑफर दी गई खान साहब को कि आपको हम केपी के जेल में मुंतकिल करते हैं। खान साहब ने कहा नहीं, वो भी नहीं हो सकता, मैं अडियाला में ठीक बैठा हूँ। तीसरी ऑफर खान साहब को दी गई कि हम आपको हाउस अरेस्ट देते हैं मनीगाला में। खान साहब ने कहा नहीं, वो भी नहीं हो सकता। चौथी ऑफर जो खान साहब को दी गई, खान साहब को कहा गया है, खान साहब अगर आपने बाहर आना है ना, तो आपने सिर्फ जो आईनी तरमीम हुई है ना, आपने इस पे बात नहीं करनी। यानी कि जो जजेस की तैनाती वो हो रही है वो भी ठीक है, जो आर्मी चीफ की 5 साल की तैनाती है वो भी ठीक है, उसको भी आपने कुछ नहीं कहना। हुकूमत की आप चाहे दचियां बिगेड़ दे, हमें नहीं मसला। ये चौथी ऑफर थी कि आप आईनी तरमीम 26वीं गैर आईनी तरमीम के मुताबिक आप नहीं बोलेंगे। खान साहब ने कहा नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा। तो अब ये जो बार बार तारीखें डिले हो रही है ना, इसकी अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, वो इसीलिए हो रही है। खान साहब को बार बार बुशरा बीबी से कहा गया कि आप जाए खान साहब को समझाएं कि जी हमारी डील कबूल करें। खान साहब ने कहा नहीं। उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर को भेजें, अली अमीन गंडापुर ने कहा नहीं, अली अमीन गंडापुर के खान साहब ने कहा नहीं। इन्होंने फिर कहा जी जो इतवार वाले दिन उन्होंने खोल दी जेल के, जाएं जी आप मुज़ाकराती कमेटी खान साहब से बोलेंगे, आप मान जाए। खान साहब ने कहा नहीं, खान साहब तो डट के बैठे हैं। खान साहब का मुतालबा बिल्कुल जायज है। 2 मुतालबात है खान साहब के, एक तो 26 नवंबर और 9 मई जो कि खान साहब के सिरे डाला जा रहा है कि आप 26 नवंबर और 9 मई पे आप जुडिशियल कमीशन बना लें, आजाद जुडिशियल कमीशन हो, हमें मसला नहीं है। तो ये तो बनाना चाहिए ना, बिल्कुल जायज मुतालबा है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इस कौम को पता चले कि 9 मई को क्या हुआ, 26 नवंबर को क्या हुआ। सारा मलबा जो आप पीटीआई पे इमरान खान साहब पे डाल रहे हैं वो तो गलत है ना। आप जुडिशियल कमीशन बिठाएं, जुडिशियल कमीशन जो फैसला करेंगे मैं कबूल है। जो दूसरा मुतालबा है खान साहब का वो ये कि मेरे जितने सियासी असीरान कैदी है ना, फिर वो चाहे हमारे वर्कर्स हैं या फिर वो हमारी लीडरशिप में आते हैं, उनको आप रिलीज करें, क्योंकि कोई केस ही नहीं बनता।
ये भी जायज मुतालबे, सिर्फ 2 मुतालबे किए हैं। खान साहब ने खुद के लिए नहीं मांगे कि जी मुझे डील। अगर खान साहब इतने सेल्फिश, नवाज शरीफ की तरह सेल्फिश होते, आसिफ जरदारी साहब की तरह सेल्फिश होते, और फजल रहमान साहब की तरह सेल्फिश होते, या किसी भी पॉलिटिकल लीडर की तरह सेल्फिश होते ना, तो खान साहब अब तक जेल से बाहर निकल चुके थे, क्योंकि खान साहब को स्टार्ट से ही डील्स की ऑफर्स हो रही थी कि आप बाहर चले जाएं। खान साहब जा सकते थे, लेकिन क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि इमरान खान एक नजरियाती लीडर है। इमरान खान साहब इस कौम के लिए, एक कौम का एक अजीम लीडर है, वो इस कौम के लिए दर्द रखता है, और इसीलिए इमरान खान साहब ने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, अपने सियासी जो असीरान कैदी हैं, जो वर्कर्स कैद है, उनके लिए मांगा। जो 9 मई को ज्यादती हुई, क्योंकि फौजी अदालतों में ट्रायल हो रहे हैं जी, मुझे ये बताएं, फौजी अदालतों में ट्रायल हो रहे हैं, और फौजी अदालतों में ट्रायल, जो आर्मी का तियारा हाईजैक किया था नवाज शरीफ ने, उस पर फौजी ट्रायल नहीं हुआ। फातिमा जिन्ना, जिसके ऊपर उनके मरने के काफी अर्सा बाद उनके ऊपर एक पर्चा काटा जा रहा है, उनका वाटर बोर्ड का वो नहीं आ रहा है, क्या नाम है जी, बिल नहीं आ रहा, उनको 2 लाख का जुर्माना किया गया, उसी जिन्ना हाउस के ऊपर पीटीआई के वर्कर्स को और उनकी लीडरशिप को सजाएं हो रही हैं। ओ भाईजान, मुझे सिर्फ एक ही बात बता दें, आर्मी का तियारा हाईजैक हुआ, उसके ऊपर क्यों नहीं फौजी ट्रायल हुए? उसके ऊपर भी तो फौजी ट्रायल होने चाहिए ना। इससे पहले जो आर्मी, ये जो गुंडागर्दी है, उसके पीछे भर्ती है कि नारे लगाने वालों का आर्मी ट्रायल क्यों नहीं हुआ, मिलिट्री ट्रायल, सॉरी, उसके ऊपर भी मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए ना, उनका भी मिलिट्री ट्रायल करे, मिलिट्री ट्रायल उनका भी करे ना। ये जिन्ना हाउस तो था ही नहीं कि पता नहीं कहां से रिलेट करके उन्होंने पर्चे शुरू कर दिए और सजाएं शुरुआत कर ली। मसला पता क्या है? सजाएं देने का मतलब है इमरान खान साहब को ये डिप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको टेंशन देने की कोशिश, लेकिन उनको ये नहीं पता, इस सिस्टम को ये नहीं पता कि सिस्टम का वालिद मोहतरम इमरान खान साहब है। वो हार नहीं मानेगा, कुछ भी कर लें आप लोग, आप चाहे जितनी सजाएं दे दें, उनके वर्कर भी स्ट्रांग है, वो खुद भी स्ट्रांग है बंदा, उसके तो असाब इतने स्ट्रांग है, फास्ट बॉलर का घर्षण तो खान साहब के खून में शामिल है। तो आप लोग किसको झुकाने की कोशिश, वो तो नहीं झुकेगा आपसे, चाहे कुछ भी कर ले। तो ये एक सीन था, मैंने तो बड़ा सोचा कि खान साहब तो वाकई खतरनाक हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मैं एक ऐसे लीडर को सपोर्ट कर रहा हूं जो भागा नहीं है इस मुल्क से, पाकिस्तान में बैठा फेस कर रहा है, 200 से ऊपर केसेस हुए, वो बंदा फिर भी कह रहा है मुझे डंबल चाहिए, वो बंदा फिर भी कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में रहूंगा, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं नहीं जाऊंगा पाकिस्तान से बाहर। ये लोग उसको बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई मैं गुजारिश करना चाहता हूँ इस सिस्टम से, सिस्टम, आप हमेशा सिस्टम को पता क्या होता था, ये आते थे, एक बूट मारते थे जरदारी बाहिर, दूसरा बूट मारते नवाज शरीफ आए, दूसरा तीसरा मारते फजल रहमान पाए। इस बार इनको जो पंगा पड़ा है ना, वो गलत आदमी से पड़ा है। ये लोग भी सोच रहे होंगे यार पता नहीं किस माइंडसेट वाले बंदे के साथ, किस पागल के साथ पंगा पड़ा है, वो तो हार ही नहीं मान रहा, ढटा हुआ है, वो कहते नहीं मेरा मुल्क है, मैं नहीं जाऊंगा। मसला ये है, ये बूट मारते थे, ये सारे सियासतदान आउट भाग जाते थे, इमरान खान तो डट गया, वो कहते नहीं मैं अपनी कौम के लिए खड़ा हूं, मैं अपनी कौम के लिए लड़ूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ये बात बताना चाहता हूं, इमरान खान साहब हार नहीं मानेंगे इंशाल्लाह, और हम भी बताना चाहते हैं खान साहब हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, और डटे रहें आप लोग, हम आपके साथ थे, आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस सिस्टम पे रहम करे, और इमरान खान साहब का हम उम्मीद करते हैं कि अब 17 जनवरी को केस हो जाएगा इंशाल्लाह, फैसला सुनाएंगे। आई होप कि इमरान खान साहब के हक में आएगा, क्योंकि भाई 190 मिलियन पाउंड बनता ही नहीं है केस। उसकी वजह यह है कि 190 मिलियन जो था वो तो आया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, ना बुशरा बीबी के अकाउंट में आया, ना इमरान खान साहब के अकाउंट में आया, और ये लोग एक इसलिए भी नहीं सजा सुना रहे इमरान खान साहब को कि किस बात पे सुनाए, वो यूनिवर्सिटी तो बनी है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाने के लिए। अब ये क्या करेंगे? मरियम नवाज के लिए, मरियम नवाज की तरह खान साहब ने कोई डांस स्कूल नहीं बनवाए, मरियम नवाज की तरह खान साहब ने कोई सिनेमा घरों के इफ्तिताह नहीं करवाए, खान साहब ने सीरत और नबी सिखाने के लिए अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई है जो सबके सामने है। भाई 190 मिलियन पाउंड जो खान साहब के अकाउंट में आया ही नहीं है, उस किस तरह उसको सजा देंगे? इसी पे सजा देंगे कि वो सीरत नबी की बात करता है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाने के लिए उसने यूनिवर्सिटी बना दिया, तो 90 मिलियन पाउंड तो पड़ा यूनिवर्सिटी के उसमें सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, तो भाई उनसे लेना। मसला इनको एक है भी है, लेकिन होप कि इंशाल्लाह होगा, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला खान साहब को सेहत, शफा व लंबी उम्र दे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द खान साहब बाहर होंगे और हमें पहले की तरह लीड करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, अपने होस्ट मोहम्मद अहमद को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना उसको इजाजत दीजिए, अपना और अपने घर वालों को ख्याल रखिएगा।